नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराबबंदी के 5 वर्ष पूरे होने पर उत्पाद मंत्री ने कहा, पूर्ण सफलता के लिए जनता का सहयोग जरूरी। गोपालगंज के प्राचीन शिव मंदिर से निकली शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में महिला और पुरुष हुए शामिल। गोपालगंज के विवेक ने नेट जीआरएफ में सफलता पाकर जिले का नाम किया रोशन। माझा के मुजौना में मिले अज्ञात शव की हुई पहचान, प्रेम प्रसंग में जताई जा रही है हत्या की आशंका। टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार गोपालगंज पहुंचे हुए थे और रविवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक किए, जिसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि शराबबंदी को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और सरकार लगातार इसके सफलतम संचालन के लिए प्रयास कर रही है, परंतु पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में सफल करने के लिए आम जनमानस का सहयोग जरूरी है। जब तक लोग अपने हृदय से शराब को दूर नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं हो सकती है। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है, परंतु लोगों की भी जिम्मेदारी है कि लोग नशा से दूरी बनाएं। इस दौरान उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सर्वाधिक कार्रवाई पुलिस और उत्पाद विभाग के लोगों पर भी की गई है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले 200 से ज्यादा पुलिस पदाधिकारियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की है और आगे भी जो जिम्मेदार अधिकारी पकड़े जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार के कई जिलों को ड्रोन कैमरा उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके वजह से दूर दराज के एरिया में ड्रोन कैमरे से शराब कारोबारियों पर नजर रखी जा रही है और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार के बॉर्डर एरिया पर ट्रक स्कैनर लगाए जाएंगे, जिससे बड़े वाहनों की भी स्कैनिंग जाते समय की जा सकेगी। शहर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान काफी संख्या में भक्तों ने पूरे शहर में भ्रमण कर भगवान शिव का उद्घोष किया। पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद शोभा यात्रा प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंची, जहां मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद पुनः यहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद इस मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई जा रही है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए हैं। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया था। सच ही कहा गया है कि अगर हौसला कुछ कर गुजरने का हो तो विपरीत परिस्थितियां भी अवसर लेकर आती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है थामे प्रखंड के फुलुगनी निवासी श्री अखिलेश्वर तिवारी के पुत्र विवेक कुमार तिवारी ने। इन्होंने यूजीसी द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जीआरएफ में सफलता प्राप्त कर जिले की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई और उच्च शिक्षा के लिए बनारस गए, जहाँ से इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में बीए और एमए किया है। वहीं विवेक तिवारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड में दूसरे वर्ष के छात्र हैं। इनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और बहुत कम उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके वजह से इनके घर शुभकामनाएं देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। शनिवार को माझा थाना क्षेत्र के मुजौना में मिले अज्ञात शव की माझा पुलिस ने पहचान कर ली है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिस युवक की हत्या गला रेत कर की गई थी वह नासिक छपरा गांव का रहने वाला है और यह 20 वर्षीय तबरेज आलम बताया जा रहा है, जो मोहम्मद नजमुल्लाह का पुत्र है। मृतक भोपाल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और हत्या से एक दिन बाद भोपाल जाने वाला था, परंतु गला रेत कर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, परंतु परिजनों के मुताबिक तबरेज आलम 18 फरवरी की रात के 12 बजे किसी अनजान शख्स के कॉल आने पर घर से बाहर निकला था
और अपनी मां तबस्सुम खातून को 5 मिनट में वापस आने की बात कहकर गया था, परंतु अगले दिन मुजौना नहर के पास तबरेज आलम की लाश मिली, जिसके बाद स्थानीय मुखिया गोरख शाह के बयान पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और तफ्तीश करने में जुट गई थी। फिलहाल मृतक के मोबाइल फोन पर आई कॉल के डिटेल्स को पुलिस खंगाल रही है और उम्मीद है जल्द ही इस मामले में पुलिस अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। परंतु मृतक तबरेज के घर में फिलहाल चित्कार मचा हुआ है। विजयपुर के माड़र घाट में टेंट लगाते वक्त एक मजदूर की बिजली के चपेट में आने से मौत हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक का नाम नंदलाल कुशवाहा बताया जा रहा है, जो टेंट लगा रहा था तभी ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्टेज के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पंचदेवरी प्रखंड के मझवलिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में एक सदस्य ने रंगदारी के पैसे नहीं देने के कारण नल जल की टंकी में ताला मार दिया है, जिसके वजह से वहां नल जल की सप्लाई पूर्ण रूप से बाधित है और इसको लेकर काफी समय हो गए हैं, जिसके बाद नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य ने स्थानीय बीडीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आज इस मामले में वार्ड नंबर 7 के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और लोगों का कहना था कि एक व्यक्ति के द्वारा इसके सप्लाई पेटिका में ताला जोड़ दिया गया है, जिसके बाद काफी दिनों से वार्ड नंबर 7 में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि बीडीओ मनीष कुमार ने कहा है कि आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और दोषी पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी तथा वहां पानी का संचालन करवाया जाएगा। कुचायकोट प्रखंड में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा ढोंढवलिया पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता नवनीत कुमार ओझा और पीएलबी महबूब आलम के द्वारा पंचायत की उपस्थित जनता को नालसा की आपदा पीड़ितों हेतु विधिक सेवाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि की स्थिति में विभिन्न विधिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा भारत की आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके अंतर्गत उक्त टीम द्वारा भारत की आजादी हेतु कठिन संघर्ष, क्रांतिकारियों के त्याग, बलिदान आदि के बारे में भी बताया गया। आज जदयू के एक बैठक के दौरान मंत्री सुनील कुमार के समक्ष ही जदयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल हुआ। इस दौरान मंत्री सुनील राम तथा जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। कटेया थाना क्षेत्र के कोईसा पंचायत के मुखिया के चाचा को चुनावी रंजिश में मारपीट कर घायल करने तथा हाथ तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित मुखिया जितेंद्र यादव ने थाने में कृष्णा शाह सहित 3 नामजद एवं कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में मुखिया के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्पाद विभाग की टीम अब लगातार ड्रोन कैमरे से शराब तस्करों पर नजर बनाए हुई है। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की टीम ड्रोन कैमरे से तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। रविवार को भोरे थाना क्षेत्र के भगवानपुर इलाके में पुलिस ने ड्रोन कैमरे का सहारा लिया और बॉर्डर एरिया से सुदूर इलाकों में तस्करों की पहचान करने के लिए ड्रोन से निगरानी की। इस दौरान काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। हालांकि इधर से कोई गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है, परंतु ड्रोन से पुलिस ने कुछ जगहों को स्कैन किया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शनिवार को बलथरी चेक पोस्ट पर जो प्रतिबंधित कफ सिरफ पकड़ी गई थी, आज औषधि जांच विभाग ने उस सिरफ की जांच की है और दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार 19,800 पीस यह प्रतिबंधित कफ सिरप है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह एक ट्रक में 100 कार्टूनों के भीतर छुपा कर लाई जा रही थी।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा रोड में टेम्पू ने एक खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पू में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के मठिया गांव के त्रिपुरारी पांडे और उनकी पत्नी सुनैना देवी के रूप में की गई है। वहीं कुचायकोट और सासा मूसा के बीच एक बुजुर्ग को टेम्पू ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका भी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार घायल पोखरभिंडा गांव के रहने वाले दीनानाथ महतो बताए जा रहे हैं। थावे थाना क्षेत्र के लछवार रोड पर सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक युवक को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको सदर अस्पताल में स्थानीय लोगों ने भर्ती कराया है, जहां घायल खानपुर के रहने वाले अनिक कुमार का इलाज चल रहा है। चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग जाने से एक ट्रक चालक और उसका खलासी झुलस गया है, जिसके बाद दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार ये अपने ट्रक को नेपाल से लेकर आ रहे थे और तभी जादवपुर मोड़ के आसपास ट्रक खड़ा कर उस पर गैस का चूल्हा रखकर चाय बना रहे थे। इसी दौरान गैस लीक हो गई और आग पकड़ लिया, जिससे ड्राइवर और खलासी झुलस गए हैं। ये दोनों अनंतनाग जिले के बताए जा रहे हैं। इनमें एक का नाम मुस्तक अहमद और दूसरे का नाम इरशाद बताया जा रहा है। ये दोनों फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराबबंदी के 5 वर्ष पूरे होने पर उत्पाद मंत्री ने कहा, पूर्ण सफलता के लिए जनता का सहयोग जरूरी। गोपालगंज के प्राचीन शिव मंदिर से निकली शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में महिला और पुरुष हुए शामिल। गोपालगंज के विवेक ने नेट जीआरएफ में सफलता पाकर जिले का नाम किया रोशन। माझा के मुजौना में मिले अज्ञात शव की हुई पहचान, प्रेम प्रसंग में जताई जा रही है हत्या की आशंका। टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।